हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 2 अप्रैल है और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल बजट लेक्चर का आपका पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है उसके लिए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आज आपको पार्ट 3 अपलोड कर दिया जाएगा आपका। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, 31 मार्च को रेलवे की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा रेल मंडल आमदनी के मामले में देश भर में पहला स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर। तो अभी क्या है ना, आपका 31 मार्च को 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो ख़त्म हो गया। 1 अप्रैल से आपका नया फिजिकल ईयर शुरू हुआ है, ठीक है। तो जितना भी आपका ट्रांजेक्शन्स था ना, जितने भी संस्थाएं हैं वो सब अपना अपना आंकड़ा जारी कर रही है कि कितना खर्च हो पाया। इसी दौरान आपका जो रेल मंत्रालय है उसने भी आंकड़ा जारी किया और उसके अनुसार जो है आमदनी यानी कि रेवेन्यू जनरेशन के मामले में पहले स्थान पर आपका धनबाद रेल मंडल रहा है, ठीक। और वहीं पे अगर लोडिंग की बात की जाए तो उस मामले में चक्रधरपुर धनबाद से आगे हैं। लेकिन आप ओवरऑल याद रखिएगा, कैटेगरी वाइज इसमें इतना ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल याद रखिए, धनबाद रेल मंडल पहले स्थान पर रहा है रेवेन्यू जनरेशन के मामले में, ठीक है। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, चालू वित्त वर्ष में 132.4 मिलियन टन माल लदाई कर 14,277.2 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर धनबाद रेल मंडल ने भारतीय रेलवे में आमदनी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 31 मार्च को रेलवे की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में धनबाद रेल मंडल आमदनी के मामले में देश भर में नंबर 1 रहा। ये डेटा मैंने इसलिए इंक्लूड किया ना क्योंकि ये खुद रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया, यानी ये ऑथेंटिक डेटा है, इस कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड नंबर पे आपका बिलासपुर स्टेशन हो गया और तीसरे स्थान पर आपका चक्रधरपुर रेल मंडल रह गया। आप हमेशा टॉप 3 याद रखने की कोशिश करिएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसमें झारखंड का डिस्ट्रिक्ट हो चाहे ना हो, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, 31 मार्च को लाल मिट्टी का समग्र उपयोग को लेकर भुवनेश्वर में हुए एमओयू में झारखंड से कितने इंडस्ट्री शामिल थे। टोटल जो था 6 इंडस्ट्रीज शामिल हुए थे इस एमओयू में। इसमें जो है झारखंड से 4 इंडस्ट्रीज शामिल थे, क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने सॉइल वाला चैप्टर पढ़ा है ना, मिट्टी वाला, उसमें एक मेजर एरिया को रेड सॉइल कवर करता है। और रेड सॉइल क्या है, रेड सॉइल जहाँ होगा वहाँ पर बॉक्साइट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से इसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके रेड सॉइल को, इसी को लेकर नया नया टेक्नोलॉजीज डेवलप किया जा सके, इसी कारण से इस एमओयू या इस तरह से मीट कह लीजिए, इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 इंडस्ट्रीज झारखंड से इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आइए इनके बारे में कुछ डिटेल में पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। ये उस सेरेमनी की फ़ोटो है एमओयू का। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, 31 मार्च को देश में कई अनुसंधान और विकास संगठनों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर भुवनेश्वर में हस्ताक्षर किया गया है। इसमें CSIR खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर का हो गया ये। उसके बाद CSIR NML ये आपका जमशेदपुर का हो गया। जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास व डिज़ाइन केंद्र नागपुर व एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ये झारखंड का। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड झारखंड और वेदांता लिमिटेड झारखंड, यानी जितना भी रेड कलर से मैंने बोल्ड किया है ना, ये टोटल आपका झारखंड से है। वेदांता का और भी ब्रांचेस है लेकिन मेनली ये झारखंड में भी बहुत सारी सीमेंट से रिलेटेड कंपनीज है जो वेदांता ओन करती हैं, ठीक है। तो ये 4 कंपनीज इसमें शामिल हुई थी। अब इसका मूल उद्देश्य समझ लीजिए। इसका मूल उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास, धातु मूल्यों व अवशेषों के उपयोग के लिए लाल मिट्टी का समग्र उपयोग पर तकनीक विकसित करना है, यानी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। इस राष्ट्र महत्व के इस परियोजना में CSIR NML जमशेदपुर को इस प्रोजेक्ट का नोडल प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मैंने ना वो रेड सॉइल का जितना भी उपयोग हो सकता है उसको इसमें लिखा है कि रेड सॉइल से आप किस तरह से बॉक्साइट यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो है। अब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं जब आपको PDF दिया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत दुनिया का चौथा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। आपको पता होगा ना नालको कहाँ पर स्थित है। चलिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है,
झारखंड के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों को राज्य सरकार प्रति माह कितना शिक्षण शुल्क प्रदान करेगी? तो इसके लिए जो है ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोटल 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, टोटल बजट जो है। और इसमें से जो है पर स्टूडेंट जो है 425 रुपये जो ट्यूशन फीस है वो झारखंड सरकार प्राइवेट स्कूल्स को पे करेगी। पर स्टूडेंट की बात की जा रही है और बीपीएल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। चलिए कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लीजिए। राज्य के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों के शुल्क के राशि भुगतान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एक बच्चे के लिए निजी स्कूल को 425 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क का भुगतान किया जाएगा। चलिए अब हमें पता रहना चाहिए कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जो कंपाइल करता है कि नहीं आपको पे करना है। मतलब इतना जो सीट होता है ना 25% सीट जो होता है प्राइवेट स्कूल्स में, वो आपको जो है कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जिसे हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उनके लिए रिजर्व करना है। तो इस नियम का नाम है बाल अधिकार अधिनियम 2009। इसी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा में 25% सीट कमज़ोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। इसी कारण से ये जो अनिवार्यता है, अगर कोई प्राइवेट स्कूल रिजर्वेशन दे रहा है तो उसका खर्च कहाँ से आएगा? तो वो जो खर्च है ना आपका सेंट्रल या फिर कहीं कहीं पे राज्य सरकार या किसी स्टेट्स पे, दोनों ये मिलकर इसका खर्च वहन करती हैं। चलिए ये जो 2020-21 के लिए था ना, इसके लिए इस राशि से विद्यालयों में नामांकित 11764 विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। टोटल इससे एक और इंडिकेशन मिलता है कि अभी जो है झारखंड के स्कूलों में बीपीएल प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल कैटेगरी से कितने स्टूडेंट्स नामांकित हैं? 11,764 विद्यार्थी नामांकित है। एक चीज़ और होगा, मैंने बताया ना कि आपको फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया 2020-21 31 मार्च को, तो इसमें झारखंड सरकार के अनुसार टोटल 80% जो राजस्व था ना, जो बजट का था, उसमें 80% लगभग खर्च कर दिया गया है। आपने पेपर में पढ़ा ही होगा कि रात तक सचिवालय भी खुला हुआ था इसी कारण से। फोर्थ क्वेश्चन है, पुस्तक शास्त्रीय नृत्यकारों के से अंतरंग संवाद के लेखिका का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि प्रभा तिवारी इनका नाम है और इनकी पुस्तक का विमोचन दिल्ली में किया गया। कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लेते हैं। रांची के डिपाटोली, हाँ डिपाटोली से आपको याद आना चाहिए आर्मी कैंप, यहाँ पे बहुत बड़ा आर्मी कैंप स्थित है। रांची के डिपाटोली की रहने वाली पत्रकार सह लेखिका शशि प्रभा तिवारी की पुस्तक शास्त्रीय नृत्यकारों से अंतरंग संवाद का विमोचन दिल्ली में किया गया है। विमोचन समारोह का आयोजन कला मंडली के कथक केंद्र के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया था। अब चलिए कुछ हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना विनर्स, रनर अप, ये भी आपको याद रखना होगा। ये कल तक में आपको इसका ईयरली कंपाइलेशन अपलोड कर दिया जाएगा, आप इसे देख सकते हैं वहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन 15 सितंबर से किया गया था। और जैसे जब से लॉकडाउन लगा था ना, उस समय तो लॉकडाउन के बाद बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला ये पहला स्पोर्ट्स इवेंट था। बीसीसीआई तो छोड़ दीजिए, ये पूरा देश का जो था ना पहला स्पोर्ट्स इवेंट था जो कंडक्ट कराया गया था इन लार्ज स्केल में। मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो गया 15 सितंबर। और इसका बीसीसीआई के अंडर आपका आता है जेएससीए और इन्हीं के अंडर कराया गया था। और ये टूर्नामेंट जो है 17 दिनों तक चला था। अब इसी में पूछ ले अगर आपसे जेएससीए के अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप आंसर वहाँ टिक करेंगे, डॉक्टर नफीस अख्तर अली जी हैं इनके अध्यक्ष। मैंने जो 30 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा। आप उस वीडियो लेक्चर से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी रिसेंट है वो। चलिए 6 क्वेश्चन है, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ कहते हैं, कि साक्षरता सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? जिसे आप ना वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में मार्क करके याद रखिएगा और समझिएगा भी। तो इसमें जो है झारखंड का पूरे देश में 16वां स्थान है, क्योंकि यह लिटरेसी से रिलेटेड बात कर रहा है
और क्या है ना, अभी तक हम लोग सिर्फ लिटरेसी का जब भी बात होता है तो सिर्फ हम लोग सेंसस को आधार मान लेते हैं, 2012 का, सॉरी 2011 का जो सेंसस था उसे ही हम लोग बेसिस मान के आगे का डिस्कशन करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने स्तर पर हर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद इस तरह के सर्वे कराते रहते हैं। क्योंकि ये नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और इनके सर्वे में ये कहा गया कि 16th पोजीशन पे आ रहा है लिटरेसी के मामले में, इस कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ठीक ना। चलिए, देश में साक्षरता दर में सबसे टॉप और सबसे निचले पायदान पर दक्षिण के ही राज्य है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता के मामले में केरल में सबसे ज़्यादा 96.2% के साथ वो टॉप पर है, और सबसे नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ। अब झारखंड की बात की जाए तो झारखंड 74.3% के साथ 16 पोजीशन पर है। यहाँ साक्षरता दर 4.3% बढ़ी है, टोटल इंक्रीमेंट हुआ है पिछले बार के एनएसओ रिपोर्ट के अनुसार, ठीक ना। कंपेयर करके जो पिछले बार आया था उससे कंपैरिजन में साक्षरता में बिहार यूपी झारखंड से पीछे है, बिहार 20th जबकि यूपी 18वें नंबर पे है। अब इस डेटा को ना सेंसस वाले डेटा के साथ मिक्सअप मत करिएगा, देखिएगा वो क्या पूछ रहा है एग्जाम में, सेंसस पूछ रहा है या एनएसओ का रिपोर्ट के अनुसार पे पूछ रहा है। चलिए, 7th क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 213 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और इसके अनुसार जो है 15 लाख लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 के अंतर्गत किस जिले में अंतर्देशीय जल परिवहन को स्वीकृति दी गई है? अब जहां पर भी जल परिवहन देखिएगा ना, आपको आंख बंद करके टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी साहिबगंज। साहिबगंज में ही आपका इनलैंड वाटरवेज स्थित है, क्योंकि जो गंगा नदी है आपके साहिबगंज को ही टच करते हुए बहती है, ठीक है। चलिए, और इसमें बता ही दिया गया, चलिए ठीक है सब कुछ। 9th नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस डे की क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में पूरे देश में झारखंड का क्या स्थान है? तो पूरे देश में झारखंड का 5वां स्थान है। और साथ ही जो ई नाम जो था ना, हम लोग कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें भी झारखंड का कितना स्थान है? इसमें भी झारखंड का 5वां स्थान है। टोटल कितना है जो ई नाम से रजिस्टर्ड है? टोटल 19 सब्जी मंडियाँ झारखंड की ऐसी हैं जो ई नाम ऐप से रजिस्टर्ड है, यानी वहाँ पे डिजिटाइज्ड वे में काम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, 5th क्वेश्चन, 5th पोजीशन है इसका झारखंड का, याद रखिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, बियॉन्ड कंपैरिजन मलूटी नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पुस्तक को हेमंत सोरेन जी को भेंट दी गई थी। आपका जो मलूटी गांव है ना, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में इस पर चित्रण किया गया है इस बुक में। आपके ऑप्शंस है रणेंद्र, डॉक्टर महुआ मांझी, डॉक्टर सोमनाथ आर्य, या ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।